केस 2 हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर AB2 एंड A2B टाइप स्ट्रक्चर्स। कैल्शियम फ्लोरीन वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। इसमें हम AB2 टाइप में कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखेंगे। कैल्शियम और फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। इट इज़ ए वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड। इट इज़ CaF2 occurs as the minerals fluoride also called fluorspar। ये जो कैल्शियम और जो फ्लोरीन है occurs as minerals fluoride also called fluorspar। ये मिनरल्स की फॉर्म में अकर होता है। एंड फ्लोराइड आल्सो कॉल्ड फ्लोरस्पार, इसका और नाम है फ्लोराइड्स का फ्लोरस्पार। इट इज़ AB2 टाइप फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूछ ले या फ्लोराइड्स पूछ ले या फ्लोरस्पार पूछ ले या कैल्शियम फ्लोराइड पूछ ले या CaF2 पूछ ले तो एक ही चीज़ है सारी कुछ। इट इज़ ए केस 2। इट इज़ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, Ca2 positive ions and F negative ions। Number of fluoride ions is twice the number of calcium ions। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन है उससे डबल हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर दी हुई है। दिस इज मोनोएटॉमिक एनायन ऑफ फ्लोरीन। ये जो डॉट डार्क सर्कल दिखा रखे हैं दिस इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव और जो बड़े सर्कल दिखा रखे हैं दिस इज फ्लोराइड F नेगेटिव आयन। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फर्स्ट है स्टोचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड फ्लोरीन माइनस इज 1:2। यहाँ पे जो इनका जो रेशियो है स्टोचियोमेट्रिक वो 1:2 है। एक कैल्शियम है तो फ्लोराइड कितने आयन हैं? 2 हैं। रेडियस रेशियो कितना है? कैटायन बाय एनायन, कैटायन कैल्शियम 99, फ्लोराइड आयन 136। इनका यदि हम रेशियो देखें रेडियस रेशियो इट इज़ 0.73, दैट इज BCC स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो रेशियो है BCC स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू टेबल हमने जो पीछे पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। कैटायन कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन्स फॉर्म CCP टाइप अरेंजमेंट। कैल्शियम जो 2 पॉजिटिव आयन है वो CCP टाइप अरेंजमेंट को फॉलो करता है। एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन्स आर प्रेजेंट एट दी all the corners and at the center of each face of the cube। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है प्रेजेंट एट all the corners and center of each face। हर कॉर्नर के ऊपर और सेंटर ऑफ each face हमको क्रिस्टल लैटिस के अंदर मिलता है। फ्लोराइड आयन्स ऑक्यूपाई ऑल दी टेट्राहेड्रल साइट्स। जो फ्लोराइड आयन्स है वो टेट्राहेड्रल साइट्स के अंदर मिलता है। इट इज ऑक्यूपाई ऑल दी टेट्राहेड्रल साइट्स। नेक्स्ट साइलेंट फीचर है कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन आर 8:4। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कैल्शियम का 8 है और फ्लोराइड का 4 है। कैल्शियम के सराउंडिंग में 8 फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड के सराउंडिंग में 4 कैल्शियम आयन है। सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर, इसके जैसी जो स्ट्रक्चर्स और क्या क्या हो सकती हैं AB2 टाइप में, BaF2 BaCl2 SR F2 SR Cl2 CD F2 PbF2 THO2। तो ये अदर एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में A2B टाइप स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर Na2O सोडियम ऑक्साइड इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इट रिवर्स दी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये रिवर्स है फ्लोराइड स्ट्रक्चर से, ये उल्टा होता है इसका जो अरेंजमेंट है। इंटरचेंजिंग दी पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज करनी है कैटायन और एनायन की पोजीशन। तो ये हमने Na2O की जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखी है, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ये जो डार्क सर्कल हैं दिस इज O2 नेगेटिव एंड ये जो बड़े सर्कल हैं दिस इज Na+ आयन, सोडियम आयन। उसके बाद में इसके साइलेंट फीचर हैं रेडियस रेशियो 95/140, इट इज 0.68। कैटायन सोडियम कैटायन प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल साइट्स बट एक्चुअली एट टेट्राहेड्रल वाइड्स। जो कैटायन हैं सोडियम आयंस प्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट्स के अंदर मिलते हैं बट एक्चुअली टेट्राहेड्रल वाइड एट दी टेट्राहेड्रल वाइड।
लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है कि टेट्राहेड्रल के अंदर हमको खाली जगह के अंदर मिलते हैं। O2 नेगेटिव आयन हैज़ CCP अरेंजमेंट। O2 नेगेटिव आयन है वो उनका CCP अरेंजमेंट होता है, दैट इज O2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि जो O2 नेगेटिव आयन है वो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, कॉर्नर के ऊपर और सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। अन्य पॉजिटिव आयन्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स। जो अन्य पॉजिटिव आयन है ऑक्यूपाई करेगा सभी के सभी अपनी टेट्राहेड्रल साइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ऑफ सोडियम एंड O2 नेगेटिव इज 4:8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सोडियम और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का 4:8, 4:8 है। स्टोचियोमेट्रिक रेशियो Na2O का है 2:1। स्टोचियोमेट्रिक रेशियो कितना है 2:1। ये सोडियम 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा रेशियो के अंदर। अदर सेम स्ट्रक्चर इसके टाइप की होंगी K2O, Na2S, K2S, K2SC, Li2S, Rb2S, Rb2O। ये इसके जैसी ही स्ट्रक्चर बनती हैं जब हम क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। उसके बाद में है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की यदि हम बात करें उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम टेम्परेचर का चेंज करें और प्रेशर का चेंज करें तो क्या इफेक्ट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ NaCl इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज 6:6 to 8:8 एज सीजियम क्लोराइड। यदि हम टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दें इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक के केस में यदि हम प्रेशर बढ़ा दें क्रिस्टल सिस्टम के अंदर तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है NaCl का, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से उसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का वो उसका जो रेशो हो जाएगा 8:8 जैसा कि सीजियम क्लोराइड में होता है। यदि NaCl के अंदर हम प्रेशर बढ़ा दें तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो है वो 8:8 आ जाएगा जो कि सीजियम क्लोराइड के जैसा होता है। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ टेम्परेचर इन ऑन सीजियम क्लोराइड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज 6:6 फ्रॉम 8:8। यदि हम सीजियम क्लोराइड को लेके चलें और यदि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा 6:6 हो जाएगा फ्रॉम 8:8। और हम ये भी कह सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड में जो पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो होता था 8:8 का होता था, टेम्परेचर बढ़ने से उसमें चेंज आ जाएगा और वो 6:6 हो जाएगा जैसा कि NaCl में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम प्रेशर बढ़ाएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है और टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है। प्रेशर बढ़ाने से 6 से 8 हो गया और टेम्परेचर बढ़ाने से 8 से 6 हो जाता है। या हम ये कहें प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर क्या इम्परफेक्शंस आ गया, हमको जनरली पता होता है जो सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है, उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होती, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि इम्परफेक्शन भी होता है, परफेक्ट नहीं होता है सॉलिड का अरेंजमेंट। वो किस केस में नहीं होता वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, कब नहीं होता, कौन सी ऐसी कंडीशन है। एन आयनिक क्रिस्टल इज सेड टू बी आइडियल एंड परफेक्ट इफ इट हैज़ द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। कोई भी आयनिक क्रिस्टल उसको हम आइडियल और परफेक्ट जब कहेंगे जब उसकी जो सारी की सारी जो यूनिट सेल हैं वो सेम हों थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे के पूरे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए डिसऑर्डर और ए डिफेक्ट। एनी डिपार्चर, यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के अरेंजमेंट में कोई भी यदि डिपार्चर है, मतलब कोई भी यदि इम्प्योरिटी या कोई भी डिफेक्ट है या हम कहें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है एटम्स के बीच में, क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में, या डिसऑर्डर अरेंजमेंट है और डिफेक्ट है, तो इसके बारे में आज हम आगे स्टडी करेंगे। ये जो इम्परफेक्शंस हैं वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट है एटॉमिक इम्परफेक्शंस एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। ये हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे।
टू टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन, एटॉमिक इम्परफेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। सबसे पहले है एटॉमिक इम्परफेक्शंस। इफ इम्परफेक्शन इन ए क्रिस्टल आर caused by a departure from the periodic arrangement of an atom or a group of atom, the imperfection are called point defects। क्या कहता है कि एटॉमिक इम्परफेक्शन में क्या है, किसी भी जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर कहाँ पर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसके जो ग्रुप ऑफ एटम हैं या कोई भी एक एटम है उसका जो इम्परफेक्शन आ जाता है वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते। इसी जो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो डिफेक्ट आएगा उसको हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शन। इफ द डेविएशंस फ्रॉम पीरियोडिसिटी एक्सटेंड ओवर माइक्रोस्कोपिक रीजन्स ऑफ ए क्रिस्टल कॉल्ड लैटिस इम्परफेक्शंस। ये जो डेविएशंस आ रही हैं, ये जो चेंज आ रहे हैं उसके रेगुलर अरेंजमेंट में, यदि पीरियोडिसिटी एक्सटेंड ओवर माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ ए क्रिस्टल, यदि वो एक्सटेंड करती हैं आगे की तरफ जाती हैं, कॉल्ड लैटिस इम्परफेक्शंस, और उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस इम्परफेक्शन कहेंगे। लैटिस इम्परफेक्शंस में एक्सटेंड अलोंग लाइन्स कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। यदि ये जो इम्परफेक्शंस आता है, रेगुलर अरेंजमेंट का जो डिसऑर्डर आ जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लाइन ऑफ एनी क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। और अलोंग ए सरफेस कॉल्ड प्लेन डिफेक्ट, और उसके प्लेन के अंदर डिफेक्ट आए तो उसको प्लेन डिफेक्ट कहेंगे। यदि किसी पार्टिकुलर लाइन में आए तो उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। लाइन डिफेक्ट आर आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन। जो लाइन डिफेक्ट है उसको हम डिसलोकेशंस भी कह देते हैं। उसके बाद में है पॉइंट डिफेक्ट्स। टू फैक्टर मेंटेन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंट डिफेक्ट्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पॉइंट डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सम कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, द पोजीशंस विच रिमेन्स ऑक्यूपाई कॉल्ड वैकेंसीज। कुछ एक जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं वो मिसिंग हो जाएं फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस पोजीशन। यदि नॉर्मल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर से कुछ एक पॉइंट मिस हो जाएं या क्रिस्टल लैटिस सिस्टम से बाहर चले जाएं, द पोजीशन विच रिमेन्स ऑक्यूपाई कॉल्ड वैकेंसी, और उसकी जगह पर खाली जगह हो जाएगी। यदि कोई पार्टिकल्स या एटम या पॉइंट अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में से, तो वहाँ पर वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी, खाली जगह जनरेट हो जाएंगी। सम कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन एंड शिफ्टेड टू पोजीशन मींट फॉर अदर पार्टिकल और टू वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन। कुछ एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं और जो दूसरे की जो खाली जगह है वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस टाइप्स के जो डिफेक्ट्स होंगे उनको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये तीन तरह से हम पढ़ेंगे इसको पॉइंट डिफेक्ट को। सबसे पहले है स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट। इन केस ऑफ इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द सॉलिड रिमेन द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ऐसे डिफेक्ट जहाँ पर कि इम्परफेक्शन हो, क्रिस्टल लैटिस सिस्टम का ऑर्डर रेगुलर ना हो के डिफरेंट हो जाए। रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द सॉलिड रिमेन सेम, लेकिन क्या हो, रेशियो जो कैटायन का और जो एनायन का है वो पहले जो था वो बाद में भी वही रहे, डिफेक्ट होने से पहले भी और बाद में भी। रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस, सच डिफेक्ट कॉल्ड स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट। इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं जहाँ पे रेशियो कैटायन और एनायन का सेम रहता है उसको हम कहते हैं स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। They do not disturb the stoichiometry of the solid called intrinsic और thermodynamics defects। इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जो सॉलिड हैं उसके स्टोचियोमेट्री को चेंज नहीं करते, मीन्स उसके जो मोलिकुलर फार्मूला है उसको चेंज नहीं करते। इस तरह के जो डिफेक्ट हैं उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट्स। इंट्रिंसिक मतलब क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही, और थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट्स भी हम इसको कह देते हैं। थर्मो मतलब हीट। टू टाइप्स ऑफ स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक हो सकता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी हमने बताया था खाली जगह हो जाती है। दिस डिफेक्ट्स अराइज व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू हीटिंग। जो वैकेंसी डिफेक्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट। वैकेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पर कुछ एक जो साइड्स हैं लैटिस की वो खाली हो जाती हैं वैकेंट। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज, हमको पता है यदि कोई जगह खाली हो जाएगी तो क्रिस्टल लैटिस का मास कम हो जाएगा, और मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग। ये हीटिंग के कारण ऐसा हो सकता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, दिस डिफेक्ट्स अराइज व्हेन सम कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी। इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के अंदर, पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं और
देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी, और उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है।